हेलो बच्चों, टुडे वी हैव लर्न क्लास 9 साइंस चैप्टर 18 वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। दोस्तों, इस वीडियो में ना हम लोग चैप्टर 18 वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस चैप्टर का ना टोटल ना 2 वीडियो आएगा। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इसके नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में जो भी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होगा उसको पढ़ेंगे, या जो भी बचेगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ थ्योरी पोर्शन रह जाएगा और कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्या क्या करते हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 18.1 क्या है, नोशन ऑफ वेस्ट। नोशन मतलब समझ लेना कि ना अर्थ मतलब अब अभिप्राय, मतलब कि वेस्ट का मतलब आखिर होता क्या है, वेस्ट का मतलब आखिर होता क्या है। तो बोलोगे कि वी जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट इन आवर डेली एक्टिविटीज़। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जनरेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट हमारे डेली एक्टिविटीज़ में। मतलब कि जो हम लोग दिन में, मतलब कि रोज़ाना जो हम लोग काम करते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट क्या होते हैं बच्चे, जनरेट होते हैं। वॉट कुड दिस वेस्ट बी, ये वेस्ट कैसे कैसे होते हैं, ये वेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर क्या 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 किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक टेबल दिया जा रहा है, टेबल वन में है सीरियल नंबर वेस्ट जनरेटेड एट होम। तो आप अपने घरों में कौन कौन से वेस्ट जनरेट करते हैं उसके बारे में है। तो पहला है वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, मतलब कि फलों और सब्जियों और फलों के छिलके। सेकेंड हो गया प्लास्टिक। अब बाकी में क्या बोला जा रहा है कि बाकी बोला कि आप फील करिए। तो क्या कर सकते हैं, तो हम लोग, मैं पहले तो मैं यहाँ पर बोल दूँ कि वेजिटेबल एंड फ्रूट पील के साथ आप बोल सकते हो फूड वेस्ट। जो भी फूड वेस्ट बच गया है, जो भी खाना क्या है बच गया है, जो आप खाए नहीं हो और वो क्या हो गया, ख़राब हो गया है, तो फूड वेस्ट हो गया। प्लास्टिक हो गया। फिर इसके बाद आप बोल सकते हो कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड्स हो गया। फिर आप बोल सकते हो कि पेपर्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, न्यूज़ पेपर। बच्चे आपके आपके घर में हमेशा एक ना एक पेपर तो फेंकाता ही होगा, तो न्यूज़ पेपर हो गए। वैसे ही आप बोल सकते हो मैगजीन्स और ओल्ड बुक्स। कभी कभी क्या होता है, ओल्ड बुक्स जो भी आपका कॉपी भर जाता है ना, तो आप क्या क्या करते हो, उसको फेंक देते हो, ठीक है ना, या फिर तो आप कबाड़ी वाले को दे देते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट होता है कि और क्या होता है वेज, ग्लास, डिस्पोजल ग्लास अगर आप लोग के लिए है तो घर में, तो डिस्पोजल ग्लास। फिर है मेटल्स। मान लीजिए ना कि आप ना क्या किए, पेप्सी या कोक का क्या क्या किया, आप केन वाला बॉटल खरीद करके लेकर के आए हो पीने के लिए, उसको पी लिए, उसके बाद उसको फेंक दोगे, तो मेटल्स हो गए, हो गए। फिर आपके ओल्ड क्लोथ हो गए, ओल्ड क्लोथ्स हो गए। ऐसे करके बहुत सारा है, यहाँ पर 6 नाम नाम करके बोल सकते हो कि ना जैसे बच्चे लोग ना डाइपर यूज़ करते हैं, तो डाइपर्स हो गए। और वुमेन लोग क्या करते हैं, सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चे। तो यही सारा क्या है बच्चे, वेस्ट जो है ना वो क्या होता है, जनरेट होता है, घरों में होता है जनरेट, ये इस टाइप का वेस्ट। तो अब इसमें बोला जा रहा है, लुक एट योर लिस्ट केयरफुली। आप अपनी इस लिस्ट को देखिए केयरफुली और सेलेक्ट दोज थिंग्स ऑफ योर लिस्ट विच डेट यू कैन रीयूज़। और इसमें से वो चीज़ बताइए जिसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक पिक्चर शो हो रहा है। यहाँ पर इस पिक्चर में ना एक जो लड़की है ना और एक लड़का है, वो क्या कर रहे हैं, वेस्ट को सॉर्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि देख रहे हैं ना कौन कौन सा वेस्ट हमारे काम का है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ना जैसे कि हो गया यहाँ पर बुक्स। तो आप जरूरी नहीं कि ना जो बुक्स आपके काम का ना हो ना, वो क्या है किसी दूसरे के काम का ना हो, तो बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं उसको। आप मेटल, वो जो आपने कोक और थम्सअप का जो बॉटल लिया है उसको आप यूज़ कर लीजिए। प्लास्टिक जो भी है, आपने प्लास्टिक क्या क्या क्यों, मान लो कि कुछ दुकान गए, आप शॉप गए, शॉप से कुछ सामान को कैरी करके लेकर के आए और फिर सामान को निकाल लिया और फिर क्या करते हो, प्लास्टिक को फेंक देते हो, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ओल्ड कपड़े को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। और
तो यही इस बच्चे ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बता दे रहा हूँ कि आप किस किस सामान का यूज़ कर सकते हो फिर से। और सेकंड बोला है कि ऑल्सो सेलेक्ट दोज डेट अदर में यूज़, और उस आइटम्स को ही बताइए ना जिसको अदर यूज़ करते हैं। तो वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स को अदर कौन यूज़ करता है, एनिमल यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है ना। फूड वेस्ट को एनिमल यूज़ करते हैं, प्लास्टिक को कबाड़ी वाला यूज़ करता है, कार्डबोर्ड को भी कबाड़ी वाला यूज़ करता है, ओल्ड न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गए, पेपर हो गए, बुक्स हो गए, इसको भी कबाड़ी वाला यूज़ करता है, उसके काम का होता है। ग्लास कबाड़ी वाले काम का होता है। डायपर, सैनिटरी नैपकिन, ये तो क्या है बच्चे, ये तो वेस्ट है, ये तो जाएगा वेस्ट में ही जाएगा, इसका कोई कुछ यूज़ नहीं है। तो बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है, द थिंग्स नॉट यूजफुल फॉर अस, जो थिंग्स हमारे लिए यूजफुल नहीं हैं, कैन बी ऑफ यूज़ फॉर अदर्स, लेकिन वो क्या होते हैं, दूसरे के लिए यूजफुल होते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लीजिए कि ओल्ड न्यूज़पेपर डेट आर वेस्ट फॉर अस, पुराने न्यूज़पेपर हमारे लिए क्या है, वेस्ट है। आर रॉ मटेरियल फॉर पेपर मिल, लेकिन वो क्या है, पेपर मिल के लिए क्या है, वो रॉ मटेरियल है। मतलब कि पेपर मिल को क्या चाहिए, पुराने बुक और न्यूज़पेपर ही चाहिए, जिससे वो क्या करते हैं, आगे उसको रिसाइकल करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। आगे बोला जा रहा है सिमिलरली प्लास्टिक एंड कार्डबोर्ड, प्लास्टिक एंड कार्डबोर्ड जो है ना, प्लास्टिक एंड कार्डबोर्ड डेट वी थ्रो अवे आर अ सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर पीपल हु कलेक्ट वेस्ट, मतलब कि जो लोग वेस्ट कलेक्ट करते हैं ना, उन लोग के लिए क्या है ये बच्चे, सोर्स ऑफ अर्निंग है। मतलब वो क्या करते हैं, इससे पैसा कमाते हैं इसको बेच करके, ठीक है ना। दस द नोशन ऑफ वेस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेदर समथिंग इज यूजफुल और नॉट, मतलब कि वेस्ट का मतलब ही है कि अगर वो आपके लिए यूज़फुल, मतलब कि वेस्ट का मतलब ही है कि कौन सा सामान आपके लिए यूज़फुल है और कौन सा सामान आपके लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है। आप एक सिंपल सा समझ लीजिए, एग्जांपल में बता दूँ कि सपोज़ करिए ना कि ना क्लास 9th का ही ना ये साइंस का बुक है, साइंस का बुक है। तो कुछ बच्चों के लिए तो क्या है, ये एक यूज़फुल मटेरियल है, यूज़फुल मटेरियल है। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए कि ये बुक क्या है बच्चे, एक वेस्ट की तरह है, कि उन लोग के लिए बुक क्या है, वेस्ट है। समझ में आ गया ना। तो ये यही है बच्चे, कुछ सामान क्या होते हैं किसी के लिए यूज़फुल होते हैं, और कुछ सामान क्या होते हैं किसी के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वही है कि ये वेस्ट इसी को बोलते हैं कि जो जिसके लिए यूज़फुल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर क्या ही बात करना है। अब आगे है, आगे बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है व्हाट वेस्ट एंड हाउ मच, व्हाट वेस्ट एंड हाउ मच, कि वेस्ट क्या है और कितने कितने तरीके के हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि लेट अस फाइंड आउट हाउ मच वेस्ट वी जनरेट इन अ डे। तो एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग जो इसमें से क्वेश्चन है, जो इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम लोग उस क्वेश्चन को डील करते हैं और समझते हैं क्या उसमें पूछा जा रहा है। देखिए बच्चे, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इमेजिन व्हाट वुड हैपन, इमेजिन करिए कि क्या होगा, इफ़ दिस अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड डेली एक्यूमुलेट्स एट अ प्लेस, मतलब कि जो यहाँ पर टेबल 1 है ना, कि अगर हमारे घरों में मतलब कि अगर हमारे घरों में से जो कचरा निकल रहा है ना, वो अगर ना एक्यूमुलेट मतलब कि इकट्ठा होते जाए तो क्या होगा। तो बच्चे इकट्ठा होते जाएगा तो क्या होगा, वो एक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा होते जाना, एक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा होते जाना एट अ प्लेस, मतलब कि किसी प्लेस पर। तो वहाँ पर क्या होगा बच्चे, अगर क्या हो गया, अगर वेस्ट एक ही जगह इकट्ठा होता रहेगा ना, तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा। क्या होगा, सबसे पहले एयर पोल्यूशन होगा। क्यों एयर पोल्यूशन होगा, क्योंकि जब वो ना डिकम्पोज होगा ना वो वेस्ट, तो क्या होगा, उससे ना बहुत ही बैड स्मेल आएगा, बैड स्मेल आएगा जो कि रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में, और उससे एयर पोल्यूशन होगा पहला। सेकंड क्या होगा बच्चे, उसमें क्या 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 रहता है, कुछ कुछ रहते हैं, पॉलीथीन बैग रहेगा जो कि घरों से निकलता है, कार्डबोर्ड रहेगा। पॉलीथीन बैग का एग्जांपल लीजिए, पॉलीथीन और प्लास्टिक जो है ना बच्चे, वो ना सड़ेगा नहीं, मतलब कि डिस्ट्रॉय नहीं होगा, डिके नहीं होगा। अब जब डिके नहीं होगा ना, तो क्या होगा, वो सॉइल पोल्यूशन भी करेगा, कि क्या करेगा वो सॉइल पोल्यूशन भी करेगा। थर्ड, आपने सुना होगा ना कि जहाँ गंदगी रहती है ना, वहीं पर ना मच्छर आते हैं, मच्छर पैदा होते हैं। तो जहाँ पर वेस्ट जनरेट रहेगा ना, तो वहाँ वहाँ पर क्या होंगे बच्चे, मॉस्किटोज और फ्लाइज गैदर्ड होंगे, मतलब कि वो पैदा होंगे, मतलब कि जन्म लेंगे। और जब वो जन्म लेंगे ना, तो खूब सारी बीमारियाँ जन्म लेगी। तो बोल सकते हैं ना कि ना इनके एक्यूमुलेट होने से क्या होगा, मॉस्किटोज एंड फ्लाई क्या होंगे, वेस्ट में गैदर हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, हार्मफुल डिजीज को स्प्रेड करेंगे। ये है इसका आंसर। सेकेंड है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम डैट वुड अराइज आउट ऑफ दिस। तो क्या क्या और डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो बच्चे डिफरेंट प्रॉब्लम में यही बोलोगे कि एयर पॉल्यूशन होगा। डिफरेंट प्रॉब्लम सिंपल सा बोलिएगा कि एयर पॉल्यूशन होगा, हेल्थ
हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा, और फिर उसके बाद बोल सकते हो कि हार्मफुल डिजीज़ होगा। बस यही यही सब है, और कुछ ज़्यादा है नहीं, सिंपल से यही 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 बोलोगे। आगे है, हाउ वुड वी रिजॉल्व प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ दिस वेस्ट और डू अवे विथ वेस्ट इट्सेल्फ, मतलब कि इस प्रॉब्लम से आप कैसे बचोगे, इस प्रॉब्लम से आप कैसे बचोगे। तो सिंपल सा है बच्चे, इस प्रॉब्लम से आप तभी बच सकते हो ना जब आप क्या क्या करोगे, इन सभी वेस्ट को आप रिड्यूस करोगे। मतलब कि घरों से जो कचरा निकल रहा है ना, उसको ना रीयूज़, मतलब कि उसको बार बार रीयूज़ करो। जैसे कि मैं अभी बताया था ना कि ना न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर का फिर से यूज़ करो किसी न किसी काम के लिए। प्लास्टिक को यूज़ करो बार बार, ठीक है ना। मतलब कि जो बुक हो चुका है ओल्ड, उसको यूज़ करो, मतलब कि उसको रीयूज़ करो और वेस्ट को रिड्यूस करो। तो हम लोग को क्या करना है, रिड्यूस करना है वेस्ट को। जैसे कि मान लीजिए कि फूड है, यहाँ यहाँ पर क्या लिखा है, फूड वेस्ट लिखा हुआ है। तो घरों में खाना उतना ही बनाइए जितना कि आप खा सके, और थाली में खाना उतना ही लीजिए जितना कि आप खा सकते हैं। तो वही है बच्चे कि आप क्या करिए, रिड्यूस करिए फूड वेस्ट को। दूसरा, अगर आप रिड्यूस नहीं कर सकते, अगर फूड बच गया है, तो क्या करिए, उस फूड को ना बच्चे किसी ऐसे पर्सन को दे दीजिए, किसी ऐसे नीडी पर्सन को दे दीजिए जिसको उसकी ज़रूरत है। तो बोल सकते हो कि डोनेट करना है सरप्लस फूड ह्यूमन को, ठीक है ना। तीसरा तीसरा आप बोल सकते हो ना कि ना उस जगह को क्या रखना है, क्लीन रखना है। भले ही वहाँ पर क्या हो, गंदा जमा हो, मतलब कि एक्यूमुलेट हो, वेस्ट एक्यूमुलेट हो, इकट्ठा हो, लेकिन उसका टाइम टू टाइम क्या करना, उसको क्लीन करवाना है। नगर पंचायत को बोलिए अपने, या आसपास नगर निगम को बोलिए कि यहाँ पर क्या है, वेस्ट जनरेटेड है, ऐसा करके उसको उसको क्लीन करवाइए। और मान लीजिए कि अगर क्लीन नहीं होता है ना, तो ना गवर्नमेंट को बोलिए ना कि ना जो ये डंपिंग वेस्ट है, मतलब कि जहाँ पर वेस्ट को डंप करते हैं, रखते हैं ना, उसको ना सिटी के बाहर रखिए, ताकि आसपास के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, तो आप बोल सकते हो ना कि ना यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोस्ट ऑफ योर हाउस होल्ड वेस्ट। तो ना जब आप ना इसको देखोगे ना, मतलब कि जब आप इसको पढ़ोगे, कि यहाँ पर पढ़ोगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बोलोगे ना कि मोस्ट ऑफ आवर हाउस होल्ड वेस्ट इज़ कम्पोज ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट पील्स। मतलब कि हमारा जो हाउस वेस्ट है ना, उसमें बहुत सारा क्या है, वेजिटेबल और फ्रूट पील्स और एनी लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल ही होता है। मतलब कि जो फूड हम लोग खाते नहीं हैं, या जो फूड बचा हुआ रहता है, वही रहता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है फिर से, डू सच टाइप्स ऑफ वेस्ट रिमेन एज सच फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मतलब कि जो ये वेजिटेबल पील हो गया, जो ये फ्रूट पील हो गया, क्या ये लॉन्ग टाइम तक रहते हैं? तो नहीं बच्चे, ये लॉन्ग टाइम तक नहीं रहते हैं। ये क्या होते हैं बच्चे, डीके होने लगते हैं, रॉट होने लगते हैं क्विकली, ये तुरंत सड़ने लगते हैं। घरों में जो भी सब्जियों के छिलके हैं, फल है, या फिर बचे हुए खाने हैं ना, लेफ्ट ओवर फूड है ना, वो क्या होते हैं बच्चे, वो सड़ने लगते हैं। तो बोल सकते हो कि नो द वेस्ट जनरेटेड एट आवर होम्स डज नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। these materials are rot क्विकली, ऐसा करके बोल सकते हो, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तो इसमें अब बोला जा रहा है कि दीज काइंड्स ऑफ मटेरियल यूजुअली रॉट क्विकली। इस काइंड के मटेरियल क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी रॉटिंग होने लगते हैं। द प्रोसेस ऑफ रॉटिंग इज मैंडेट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि मेडिएटेड बाय, मतलब कि ये जो रॉटिंग का जो प्रोसेस है ना बच्चे, इसको करता कौन है, इसको करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन करता है इसको करते हैं परफॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या 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 करते हैं बच्चे, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू सिंपलर वंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या करते हैं, इस वेस्ट को ना, जो बड़े बड़े वेस्ट है, उसको ना छोटे छोटे पार्ट्स में, मतलब कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इसको डिकम्पोज कर देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू सिंपलर वंस मेडिएटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर हमको क्या पता चला, डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन पता चला। डिकम्पोजिशन होता क्या है, क्वेश्चन आएगा डिफाइन डिकम्पोजिशन, तो बोलोगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू सिंपलर वन। मतलब कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल में कन्वर्ट करना बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड
डिकम्पोजिशन, इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। समझ में आ गया। फिर आगे है वेस्ट डैट कैन बी डिकम्पोज इन दिस मैनर, और जो वेस्ट डिकम्पोज हो जाते हैं मतलब कि जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर वंस में, उन सभी वेस्ट को हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। बायो मतलब होता है लाइफ, डिग्रेडेबल मतलब होता है कि जो कि टूट जाए, डिग्रेड टूट जाए, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है ना। आगे आगे बोला जा रहा है we also have material such we also have several such material in our household waste that do not rot or decompose even if left as सच इन नेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कि हमारे घरों से ना ऐसे भी वेस्ट निकलते हैं ना जो कि क्या होते हैं बच्चे, सड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, डिकम्पोज होने का नाम ही नहीं लेते हैं। जब आप उसको कितने भी टाइम तक रखे रहो, तो जैसे कि प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक सड़ते ही नहीं है। तो टेक फॉर एग्जांपल मटेरियल मेड ऑफ प्लास्टिक, जो भी मटेरियल प्लास्टिक के बने होते हैं, कुछ मेटल के बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सारे मटेरियल है ना विच आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बोलोगे मटेरियल विच आर नॉट, तो यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल का डेफिनेशन हो जाएगा मटेरियल विच आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल मटेरियल मेड ऑफ प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एट्सेट्रा। और बायोडिग्रेडेबल का बोल दोगे मटेरियल विच आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मटेरियल विच आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल वेजिटेबल और फ्रूट पील्स और लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग को 3 डेफिनेशन पता चला। 3 डेफिनेशन क्या क्या, तो पहले तो आपको ना वेस्ट का डेफिनेशन भी पता चलना चाहिए कि वेस्ट होता क्या है आखिरकार। तो अभी बता रहा हूँ वेस्ट का डेफिनेशन भी। तो पहले समझिए कि पहले तो आप लोग को डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। फिर है दूसरा बायोडिग्रेडेबल का डेफिनेशन, और थर्ड है बच्चे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डेफिनेशन। ठीक है। और बच्चे अभी अभी बोला था कि वेस्ट का बताऊंगा डेफिनेशन, तो वेस्ट का डेफिनेशन कुछ नहीं बच्चे, यहाँ से आप बोल दोगे वेस्ट का डेफिनेशन ये वाला, ये वाला बोलोगे द नोशन ऑफ वेस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेदर समथिंग इज यूजफुल और नॉट। इसी को बोलते हैं बच्चे हम लोग वेस्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो यही क्या है, वेस्ट है। और भी डेफिनेशन आप लोग को शो हो रहा होगा, आप लोग उसका भी आंसर ले सकते हो अपने वेस्ट के डेफिनेशन का आंसर देने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या बोला जा रहा है, आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, तो आगे ये बोला जा रहा है, आगे भी एक क्वेश्चन ही है। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक हैपन टू सच वेस्ट। अच्छा ये बताइए कि जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसका आगे क्या होता होगा। तो बच्चे देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रहते हैं ना, हम लोग उसको फेंक देते हैं। क्या करते हैं हम लोग उसको फेंक देते हैं, या फिर हम लोग बेच देते हैं इसको कबाड़ी वाले को। तो इसमें आगे वही बोला जा रहा है, इसमें इसका आंसर भी लिखा हुआ है यूजुअली वी ईदर थ्रो अवे सच वेस्ट, या तो हम लोग उसको थ्रो कर देते हैं या फिर सेल देम टू पीपल हु कलेक्ट वेस्ट। मतलब कि जो वेस्ट कलेक्ट करने वाला पर्सन आता है ना, हम लोग उसको क्या करते हैं, इसको सेल कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि देयर आर प्लेसेस अदर देन आवर होम्स फ्रॉम वेयर वेस्ट आर जनरेटेड इन लार्ज अमाउंट डेली। तो मतलब कि हमारे घरों के अलावा भी ऐसे प्लेस होते हैं ना जहाँ पर वेस्ट क्या होते हैं, हर दिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, जनरेटेड होते हैं। दीज आर इंडस्ट्रियल सेंटर, मतलब कि जहाँ इंडस्ट्रीज होती है वहाँ हो गए, हॉस्पिटल से भी निकलता है वेस्ट, एंड अदर गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी जगहों से भी क्या निकलता है बच्चे, हर दिन कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है, और वो भी क्या निकलता है, लार्ज अमाउंट में निकलता है। आगे फिर से क्वेश्चन है द पर्सन हु कलेक्ट वेस्ट
takes away waste from our homes, but what do you think happen to waste generated from such organization? मतलब कि हमारे घरों से तो क्या है, वो पर्सन लेके चले जाता है इसको, वेस्ट कलेक्ट करने वाला पर्सन, लेकिन जो इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से निकलता है वो कहाँ जाते हैं वेस्ट? तो बच्चे वो भी कहीं ना कहीं पर डंप यार्ड, मतलब कि सिटी के बाहर में ना, सिटी के बाहर में क्या होता है, एक डंप यार्ड होता है, वहाँ पर उस वो क्या होता है, कलेक्ट होता रहता है। देखिए जिसकी यहाँ पर है, देखिए ये क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। सिटी के बाहर है ये, सिटी के बाहर में क्या हो रहा है, कलेक्ट होते जा रहा है। यहाँ पर लिखा भी है पाइल ऑफ वेस्ट, मतलब कि वेस्ट इकट्ठा हो गया है। पाइल मतलब होता है इकट्ठा होना, एक्यूमुलेट होना, ठीक है ना। आगे है वॉट डू यू थिंक द पीपल हु कलेक्ट वेस्ट डू विथ द वेस्ट दे कलेक्ट फ्रॉम आवर होम्स? तो बच्चे जो पीपल होता है ना, जो हम लोग के घरों से वेस्ट को कलेक्ट करता है, मान लो कि समझ लीजिए कि जो है ना, जो कि सुबह सुबह रोज आते हैं कचरा कलेक्ट करने वाले, मतलब कि सॉरी कचरा वाले तो नहीं, वो लोग सफाई वाले हैं, हम लोग कचरा वाले हैं, हम लोग कचरा फैलाते हैं, तो वो लोग तो सफाई वाले हैं, वो लोग सफाई करते हैं। तो जो सफाई वाले आते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारे घरों से कचरा लेकर के क्या करते हैं उसको, या तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी एक डंप यार्ड मतलब कि सिटी के बाहर फेंक देते हैं, या फिर वो लोग क्या करते हैं उसको कलेक्ट करते हैं। जैसे ब्लू बैग और ग्रीन बैग सुने हो ना, ब्लू बीन और ग्रीन बीन। तो ग्रीन में आता है सारा बायोडिग्रेडेबल वाला, और ग्रीन में आता है पूरा बायोडिग्रेडेबल, ग्रीन में रहता है बायोडिग्रेडेबल, और ब्लू में रहता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है ना। तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग भी ना वेस्ट को पहले सेग्रेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं, और देखते हैं ना बच्चे पीछे हम लोग अभी उसी के बारे में पढ़ेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे वेस्ट को मैनेज करते हैं। तो उन लोग भी क्या 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 करते हैं, एक डंप यार्ड में उन लोग जा करके पहले उसको फेंक देते हैं, फिर वहाँ पर उसको इकट्ठा करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो पढ़ते हैं, इसको समझ में आएगा। तो चलिए पीछे पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए आगे बोला जा रहा है 18.3 वेस्ट मैनेजमेंट, कैसे हम लोग वेस्ट को मैनेज करेंगे, कि वेस्ट को मैनेज, जो भी वेस्ट जनरेट हो गया है ना, उसको अब कैसे मैनेज करके इन्वायरमेंट से हटाएंगे, मतलब कि क्लीन कैसे करेंगे। तो पहला है इसमें 18.3.1 बाय कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग करेंगे। कंपोस्टिंग मतलब होता है कि इसका हम लोग खाद बनाएंगे, ठीक है ना, इसको सड़ाएंगे गलाएंगे ऐसा कुछ। देखिए तो इसमें बोला जा रहा है वेस्ट जनरेटेड एट होम्स कंटेन नियरली 50% और इवन मोर अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब कि जो भी वेस्ट जनरेट होता है हमारे घरों से, उसमें 50% या उससे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। ऑल वी हैव टू डू दिस, तो हम लोग क्या क्या करेंगे इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, हम लोग करेंगे क्या, तो बोलेंगे ऑल वी हैव टू डू दिस इज डिग अ स्मॉल शैलो होल वेयर वी मे कलेक्ट आवर किचन वेस्ट फॉर सम टाइम्स, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, अपने घरों के आसपास, घर के पास में ही या पीछे गार्डन में या कहीं पर भी बैकयार्ड में ही हम लोग क्या करेंगे, एक होल मतलब कि एक गड्ढा करेंगे, डिग करेंगे, और उसमें कुछ टाइम का वेस्ट, मतलब कि मान लो कि 1 वीक या 2 वीक का वेस्ट क्या है उसमें भरते जाएंगे, ठीक है ना। देन कवर दिस होल विथ अ लेयर ऑफ सॉइल एंड लीव द वेस्ट टू रॉट, और फिर क्या करेंगे हम लोग उस गड्ढे को, डिग होल को क्या क्या करेंगे, एक लेयर ऑफ सॉइल से उसको ढक देंगे, ताकि उसका स्मेल जो है ना बाहर ना आए, एंड लीव द वेस्ट टू रॉट, और जो वेस्ट है ना उसको सड़ने के लिए छोड़ देंगे। दिस कुड टेक फ्रॉम 1 मंथ टू सम ईयर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड अमाउंट ऑफ वेस्ट, मतलब कि जो वेस्ट के बनने में ना कम से कम 1 महीने से लेकर के कुछ सम ईयर्स तो नहीं बच्चे, ये ना कुछ, मतलब कि ये बोल रहा है जब अमाउंट ऑफ वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा ना तब ईयर लगेगा, मतलब कि इसको रॉटिंग होने में कुछ मंथ लगते हैं, और ये क्या होते हैं, वेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस वुड टर्न टू मैन्योर, और ये क्या होता है, जो कि होल के अंदर का जो मटेरियल था ना, वेस्ट था ना, वो किस में चेंज जाता है, वो चेंज हो जाता है मैन्योर में, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉल्ड कंपोस्ट, ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या किए, उस वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट कर दिए, और यही कहलाया, क्या कहलाया, ये कहलाया कंपोस्ट, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ मैन्योर इंक्रीज वाटर रिटेशन इन सॉइल एंड एड्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम टू सॉइल
इनेबलिंग प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। मतलब कि जो मैन्योर बना ना, उस मैन्योर में ना क्या है, बहुत सारी क्वालिटी होती है। पहला तो उस मैन्योर में खूब सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि जो भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनको क्या देता है, वो नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एज वेल एज उनका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है ना वो बढ़ जाता है, जिससे वो प्लांट क्या होते हैं, प्रॉपर ग्रोथ कर पाते हैं। आगे है, अर्थवॉर्म में ऑल्सो बी यूज टू कन्वर्ट लीव्स रॉटन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स एज वेल एज अदर वेस्ट फूड मटेरियल टू कंपोस्ट। मतलब कि कंपोस्ट बनाने के लिए हम लोग अर्थवॉर्म का भी यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, अर्थवॉर्म का यूज़ करते हैं, ताकि क्या हो जाए, वो जल्दी कंपोस्ट हो जाए, जल्दी कंपोस्ट हो जाए। ठीक है ना। तो आप लोगों को कंपोस्ट का डेफिनेशन शो हो रहा होगा। ठीक है ना, आप लोग उस कंपोस्ट का डेफिनेशन देख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग यहाँ से भी कंपोस्ट का डेफिनेशन देख सकते हैं जो बताया हूँ अभी। ठीक है ना। फिर इसके बाद है एक है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, तो इसमें भी बोला जा रहा है कि कंपोस्टिंग विथ द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म। अगर हम लोग अर्थवॉर्म की हेल्प से कंपोस्टिंग करते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो कंपोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म, अ शेडेड एरिया इज चूजन फॉर दिस। मतलब कि एक छायादार, मतलब कि एक छाया जगह चुनते हैं। एंड द फॉलोइंग लेयर आर लेड, और कुछ कुछ लेयर करके क्या क्या करते हैं हम लोग, वर्मी कंपोस्ट मतलब कि मैन्योर तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट लेयर फ्रॉम बॉटम, मतलब कि मान लो कि ना हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर एक गड्ढा कर दिया। ठीक है ना, गड्ढा होल कर दिया। तो फर्स्ट लेयर फ्रॉम बॉटम, बॉटम से क्या करते हैं, 50 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल, मतलब कि 50 सेंटीमीटर तक क्या 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 कर दिया हम लोग, सॉइल भर दिए। यहाँ पर सॉइल है, क्या है ये, सॉइल है। ठीक है ना। सेकेंड लेयर क्या होता है, नियरली 10 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ चॉप्ड ग्रास, मतलब कि ग्रास के छोटे छोटे जो होते हैं ना, चॉप्ड ग्रास, मतलब कि कटे कटे जो ग्रास होते हैं उसको भर दिए 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है। फिर थर्ड लेयर क्या होता है, नियरली 50 सेंटीमीटर लेयर ऑफ काउ डंग, और फिर क्या कहते हैं 50 सेंटीमीटर जो काउ डंग है, जो गोबर उबर है ना, वो सब भर देते हैं, या जो भी वेस्ट मटेरियल है घरों के उसको भर देते हैं। ठीक है ना। और फिर ऐसे ही करके हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा फिल कर देते हैं। ठीक है ना। फिर से यहाँ पर सॉइल थोड़ा सा, फिर से ग्रास, और फिर वैसे ही क्या क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर हम लोग रखते जाते हैं। तो होता क्या है, जैसे जैसे ये ऊपर तक पहुंचता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉटन जूट लगा देते हैं, मतलब कि जूट का बैग रख देते हैं ताकि गीला रहे। और फिर उसमें क्या कर देते हैं हम लोग, ऊपर में अर्थवॉर्म छिड़क देते हैं, अर्थवॉर्म डाल देते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि मतलब इतना तैयार कर लिए, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, वाटर इज स्प्रिंकल रेगुलरली ऑन दिस। मतलब कि इस पर क्या क्या करते हैं हम लोग, वाटर स्प्रिंकल करते हैं, वाटर स्प्रिंकल करते हैं। एंड अ गुड ब्रीड ऑफ अर्थवॉर्म आर एडेड, और उसमें एक अच्छे नस्ल का क्या करते हैं, अर्थवॉर्म ऐड कर देते हैं। एंड अलाउड टू ग्रो, और उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही कि हाँ अर्थवॉर्म क्या करिए, आप ग्रो करिए अंदर में ही। एज द अर्थवॉर्म पास टू द लोअर लेयर, जैसे ही अर्थवॉर्म को तो आप ऊपर में डाले हो, तो अर्थवॉर्म वार्म क्या करेगा, नीचे 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 वो जाते जाएगा, नीचे नीचे वो जाते जाएगा। एज द अर्थवॉर्म पास टू द लोअर लेयर, द पाइल इज कवर्ड विथ गनी बैग्स विच आर कीप वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एट रेगुलर इंटरवल। मतलब कि जैसे ही अर्थवॉर्म को आपने ऊपर में डाला और वो अपने से जा रहा है, वो ऐसा नहीं कि ना आप अर्थवॉर्म डाल दीजिए और फिर उसके ऊपर मिट्टी रख दीजिए, नहीं ऐसा नहीं, वो अपने से जाएगा। तब तक क्या करिए, आप उसको पानी डालते रहिए ऐसे करके रेगुलर इंटरवल में। अराउंड आफ्टर अराउंड 15 डेज दिस मिक्सचर इज स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज एरिया। और फिर कम से कम 15 से 20 दिन के बाद क्या करिए, आप यहाँ का जो भी मटेरियल है ना उसको ना एक बड़े से एरिया में फैला दीजिए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नाउ एडेड एंड मिक्सेस विथ दिस। तो क्या करना है हम लोग को ना इसमें ना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या करना है और मिक्स कर देना है। जो भी आ रहा है आपके घर से निकल रहा है उसको ऐड कर दीजिए। द एरिया इज कवर्ड बाय गनी बैग वंस अगेन, और फिर से क्या करिए, इसको गनी बैग मतलब कि जूट बैग से क्या क्या करिए, कवर कर दीजिए और वाटर को स्प्रिंकल करते रहिए 20 से 30 दिनों तक।
तो होगा ऐसा ना कि 1 से 2 महीने में क्या होता है, 1 से 2 महीने मतलब कि पूरा प्रोसेस वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में ना कम से कम 1 मंथ से लेकर के 2 मंथ का समय में क्या होते हैं, ये वर्मी कंपोस्ट बन जाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट विथ द हेल्प ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। तो अर्थवर्म की हेल्प से वर्मी कंपोस्ट क्या होता है बच्चे, तैयार हो जाता है 1 to 2 मंथ में, 1 to 2 मंथ में। ठीक है ना, आई थिंक समझ में आया होगा कि क्या बोला जा रहा है इसमें। तो आप लोग को क्या हो रहा होगा, वर्मी कंपोस्ट का भी ना आप लोग को ना एक पिक्चर शो हो रहा होगा, आप लोग उस मेथड को भी लिख सकते हो, मतलब कि उसके आंसर को भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, सिंपल सा करना ये था कि जितना आपने होल किया उसमें क्या करिए, पहले तो सॉइल का लेयर लगाइए, और फिर उसके बाद ग्रास का लेयर लगाइए, और फिर उसके बाद काउ डंग लगाइए। फिर से वैसे ही करिए, सॉइल का लेयर, फिर उसके बाद चॉप्ड ग्रास का लेयर, और फिर उसके बाद काउ डंग का लेयर। फिर ऐसे करके आप बीच बीच में क्या कर सकते हो, आप अपने घर का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी डाल सकते हो इसमें। ठीक है ना, ऐसे करके लगाइए और उसको क्या करिए, जूट बैग से ढक दीजिए। सॉरी, ढकने के पहले क्या करिए, आप उसमें गुड ब्रीड का क्या करिए, अर्थवर्म डाल दीजिए, और उसको जूट बैग से ढक करके उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल कर दीजिए। बस इतना ही कर दीजिए। उसके बाद क्या करिए, हर 2 से 3 दिनों में ना क्या करिए, उसके ऊपर पानी छिड़कते रहिए, मतलब कि टाइम टू टाइम पानी छिड़कते रहिए। और जब क्या हो जाए, जब सारे अर्थवर्म नीचे चले जाए, तो क्या करिए, उसको भी क्या क्या करिए, एक क्या करिए, बड़े से एरिया में फैला दीजिए, और फिर से उसके ऊपर क्या करिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अपने घर का फेंक दीजिए, मतलब कि स्प्रेड कर दीजिए। और फिर से जूट बैग से ढक करके उसको क्या करिए, उसको वैसे ही पानी स्प्रिंकल करते रहिए। और आप देखेंगे ना कि ना 20 से 30 दिनों के अंदर, मतलब कि विदिन 1 वीक, विदिन 1 मंथ के अंदर क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं है ना कि आप उसको क्या करिए, बड़े एरिया में फैलाइए ही, बिना बड़े एरिया में फैलाए भी ना आप इसके अंदर, इस होल के अंदर भी क्या होता है, वो वेस्ट जो होता है ना, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके से जो मैन्योर में कन्वर्ट होता है ना, तो ये अच्छा होता है। तो ना कंपोस्ट से ज़्यादा अच्छा क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, मैन्योर होता है। ठीक है ना, और मैं ये भी बता दूं ना कि ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर। क्या बोलते हैं, कंपोस्ट हो गया, मतलब कि जो भी बायोडिग्रेडेबल से मैन्योर मिल रहा है, मतलब कि जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कन्वर्ट हो रहा है मैन्योर में, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर। नेचुरल फर्टिलाइजर क्योंकि ये क्या है, नेचुरली है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ऑल वेस्ट जनरेटेड एट होम्स बी कन्वर्टेड टू कंपोस्ट। क्या जो भी वेस्ट जनरेट हो रहे हैं हमारे घरों से, वो सारे वेस्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो बच्चे पहले तो आप बताओगे ना कि ना हमारे घरों से जो वेस्ट निकलता है ना, उसमें क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होता है, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होता है। बोल सकते हो ना कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल पील, पेपर, कार्डबोर्ड एटसेट्रा, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक मेटल, पॉलीथीन एटसेट्रा। फिर बोलोगे ना कि ना कैन ऑल जनरेटेड कंपोस्ट, तो बोलोगे कि ओनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिकॉज दीज आर बायोडिग्रेडेबल। क्योंकि ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, और ये क्या हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं। किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कंपोस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कन्वर्ट हो जाएंगे कंपोस्ट में, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कन्वर्ट नहीं होंगे कंपोस्ट में। तो यही है। तो कैन ऑल वेस्ट जनरेटेड एट आवर होम बी कन्वर्टेड टू कंपोस्ट, तो नो, ओनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड टू कंपोस्ट। ठीक है ना, आप लोग को इसका भी सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग अपने सॉल्यूशन का आंसर दे सकते हो इसकी भी मदद से। ठीक है, तो बच्चे यहाँ तक आई थिंक 32 मिनट अप्रॉक्सीमेट हो चुका है, 32 to 33 मिनट। तो बस आई थिंक आज के लिए केवल यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, 18.4 एफर्ट्स मेड टूवर्ड वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और समझेंगे इसके आगे क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।